खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए राहुल गांधी, कहा हर जगह कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, कांग्रेस की बनने जा रही है 4 जून को सरकार, नया सवेरा। क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले 7वें चरण में इनको जो है 7 समंदर पार भेज दिया है। और कैसे केजरीवाल ने कर दिया दावा, इंडिया गठबंधन 300 से भी ज़्यादा सीटें जीतने जा रहा है। और बताएंगे क्यों तेजस्वी यादव बोले मोदी टाटा बाय बाय होने वाला है, बताएंगे क्या कुछ बोला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले 4 जून को नया सवेरा होने जा रहा है, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि इंडिया ने तय कर दिया है 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल ने कहा हर चरण में, हर रुझानों में ये साफ हो गया है कि फिलहाल बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने दावा किया कि 4 जून का सवेरा लोगों के लिए एक नया सवेरा होगा। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए हैं वो तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। हर सालाना हर महिला, गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए सीधे बैंक अकाउंट में। इसी के साथ साथ राहुल ने कहा कि फ़िलहाल ये तमाम जितने भी भाजपाई एग्जिट पोल हैं, हमें इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं, बल्कि 300 का आंकड़ा भी पार होने वाला है। आपको मैंने पहले ही कहा है दोस्तों कि एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में दिए जाते हैं, जितने भी ज़्यादातर एग्जिट पोल है, और सारे गलत साबित होते हैं। पिछली बार भी ये लोग कांग्रेस को 2-3 राज्य जिता रहे थे, लेकिन कांग्रेस उल्टा हार गई थी। लेकिन जब कांग्रेस जीत रही होती है तो उल्टे बताते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि जब हम वोटिंग में गड़बड़ कर देंगे एग्जिट पोल में, तो वोटिंग की गिनती में ये लोग गड़बड़ कर सकें और एग्जिट पोल को सही साबित कर सकें। इसलिए सारे एग्जिट पोल दिए जाते हैं और इसीलिए एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं करता। आपको बताते चले दोस्तों, 7वें चरण के बाद ये साफ हो गया कि 4 जून को इंडिया की धमाकेदार सरकार। यूपी में बीजेपी की बहुत बुरी हालत है। दरअसल आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये चुनाव बीजेपी को हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि जनता इन लोगों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फ़िलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से चुनाव हार रही है, और ये भी साफ है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी के खिलाफ अखिलेश ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि फ़िलहाल इस चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी हार रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अखिलेश ने कहा कि 7वें चरण के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि वो ये चुनाव हार रही है। अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरीके से हारेगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि फ़िलहाल 7वें चरण में बीजेपी को पता था कि उसकी करारी हार होने जा रही है। दरअसल दोस्तों ये तो साफ़ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी सामने आई है, वो ये है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी के राज्य में तमाम चीज़ें जो है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रही हैं कि फ़िलहाल 10 साल में कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को दोस्तों ठंडाई पीने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 जून बीजेपी को गर्म करने जा रही है। नरेंद्र मोदी को अगर पमेलियन ना भेजा दोस्तों जनता ने तो कहना, 4 जून के दिन ऐसा रिकॉर्ड आने वाला है जिससे बीजेपी में खलबली अभी से मच गई है। अभी से भाजपा खरीद फरोख्त में लग गए, क्योंकि इनको पता चल गया कि इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, ठन भोपाल मिलने वाला है इनको। सीधी सी बात है दोस्तों, अब बीजेपी अपना प्लान बी तैयार करेगी, लेकिन इस बार बीजेपी का कोई प्लान बी सी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। जो लोग दोस्तों पैसा कमाने के लिए, पद हासिल करने के लिए सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं, उनकी असलियत जनता के सामने आ गई है, और जनता समझ चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल इनकी असलियत क्या है। इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि फ़िलहाल बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद होता है दोस्तों, चुनाव जीतकर विपक्ष को ख़त्म करना, लेकिन विपक्ष मजबूत है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एग्जिट पोल के नतीजों पर जो है यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने राहत सादी हंसी कहा। फ़िलहाल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर 4 जून के दिन जो नतीजा आएंगे उसे बीजेपी और पूरी गोदी मीडिया देखती रह जाएगी। इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि फ़िलहाल 4 जून का इंतज़ार करो और जश्न भी मनाना शुरू कर दो, क्योंकि 4 जून के दिन इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। दोस्तों अगर इस बार अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ रही होती तो एक बात अलग थी। इस बार इंडिया गठबंधन है, और जब इंडिया गठबंधन है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ताकत 10 गुनी हो गई है। और जिस तरीके से वोटिंग हुई पहले चरण
चरण, दूसरे चरण और छठे चरण तक उससे तो ये साफ हो गया था कि बीजेपी को ठन ठन गोपाल मिल रहा है। यही कारण है दोस्तों जो इंडिया गठबंधन की जीत के ऊपर विपक्ष गदगद है। उसने साफ कहा है कि फिलहाल जो एग्जिट पोल अपने आंकड़े बता रहे हैं उस पर हमने बहस में सिर्फ इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जिट पोल सिर्फ भाजपा के एग्जिट पोल होते हैं। और दोस्तों मेरे मन की बात छीन ली। मैं चाहता ही नहीं था कि ये लोग विपक्ष के लोग चैनलों पर जाकर बैठा करें, क्योंकि सबको पता है ये चैनल गोदी चैनल है, इन पर जाकर बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये लोग जो है वही बताएंगे जो एग्जिट पोलों में जो बीजेपी का फ़ायदा हो, ताकि वोटिंग के दिन वोटों में गड़बड़ी की जा सके। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जब वोटों की गिनती होगी तो इन भाजपाइयों की ज़मानत ज़ब्त होने वाली है। यही नहीं, जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे 400 का, उनकी तो पहले ही हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए तो बहुमत का आंकड़ा लाना नामुमकिन हो गया है। बीजेपी दोस्तों, जहाँ तक मेरा आंकड़ा बैठता है, जहाँ तक मैंने समझा अभी तक, क्योंकि जिन जगहों पर वोटिंग कम पड़ी है वो बीजेपी की जगह हैं, ऐसे में जहाँ तक मेरा दिमाग जाता है दोस्तों, बीजेपी लगभग 180 या फिर 190 के पास रहेगी, इससे आगे वो नहीं जा पाएगी। और अगर हम पूरे एनडीए की बात करें तो लगभग 230 या 220 पर आके एनडीए टिक जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 300 के आंकड़े को आराम से छू लेगा। जिस तरीके से प्रचार हुआ है, चाहे प्रियंका गांधी हो, डिम्पल यादव हो, और हमारे सबसे मजबूत जो खास करके 3 लोग हैं दोस्तों, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, इन तीनों ने पूरे चुनाव में एक पकड़ बनाकर रखी। कोई इस चुनाव में ये नहीं कह सकता कि राहुल और अखिलेश ने अपनी कोई कसर छोड़ी। इतनी मेहनत करी है दोस्तों कि हर रैलियों में, और तेजस्वी ने तो हद ही कर दी, इतनी रैलियां की हैं कि भाजपा ही परेशान हो गए। तो ये तो साफ हो चुका है कि इंडिया की सरकार तो बनेगी बनेगी। लेकिन दोस्तों जो लोग बड़े बड़े बोल रहे हैं कि कुछ लोग देश के बाहर चले जाएंगे 4 जून के बाद, अब देखते हैं देश के बाहर तो कहीं मोदी जी तो नहीं जाने वाले, क्योंकि ध्यान में भी बैठे हुए वो। वैसे भी अब तो फुर्सत ही फुर्सत होने वाली है, तो ध्यान में बैठ जाइए। बस आप तो 4 जून का इंतज़ार कीजिए। 4 जून को एक करिश्मा होने जा रहा है, देश की सत्ता बदलने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, कहा हर चुनाव में बीजेपी करवाती है दंगे। दरअसल आपको बता दें, कल वोटिंग के बीच फिर से एक बार बंगाल में जमकर हिंसा हुई। ईवीएम और ईवीएम के साथ साथ दोस्तों वीवीपैट की पर्चियों को तालाब में फेंक दिया गया। आपको बता दें चले, टीएमसी ने यह दावा किया है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी जानबूझकर ऐसी चीज़ें करवाती है जिससे कि जो यहाँ पर दोस्तों हंगामे मच जाए। और आपने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया, कल जब ईवीएम उठाकर तालाब में फेंकी गई वीवीपैट, तो बीजेपी वाले फिर कहने लगे जंगल राज है जंगल। जबकि दोस्तों लड़ाई कौन शुरू करता? बीजेपी के कार्यकर्ता। और बीजेपी का भयंकर विरोध भी किया टीएमसी के लोगों ने। सीधी सी बात यह है दोस्तों, ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं। और अगर आप यूं भी जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहला दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी साफ है, तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, तेलंगाना में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। साउथ की जितनी भी जगह हैं, हम बात करें अगर दोस्तों केरला की, केरला में भी बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। ये तमाम 4 बड़े राज्यों में भी बीजेपी कहीं नहीं है। याद कीजिए, मैंने हर चुनाव में कहा, और 4 जून को आप खुद देख लेना, जब इंदिरा गांधी एक बार चुनाव हार गई थी तो कर्नाटक ही था जिसने इंदिरा गांधी को वापस सत्ता में लाया। और इस बार दोस्तों 2004 का रिकॉर्ड दोहराने जा रहा है, जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था शाइन इंडिया के दौरान। अब वो दोस्तों राहुल गांधी के साथ होने वाला है। राहुल गांधी बनेंगे देश के पीएम, और नरेंद्र मोदी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा खेल होगा जो उनके साथ हुआ था। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल जो यहाँ पर सरकार की नीतियाँ पूरी साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इंडिया गठबंधन की जीत को देखकर बौखला गई है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में कल जो हुआ वो साफ साफ बीजेपी की गलती थी। बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं से उलझ जाते हैं। इनको पता है पश्चिम बंगाल में इनका मुंह काला हो जाता है दोस्तों, ना इनको वोट मिलते हैं ना इनको कोई पूछता है। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुँह काला होने के बाद बीजेपी अपना मुँह छुपा कर घूमती है।